देखिए, मैं ये नहीं कर सकती। आपको पता है ये गैरकानूनी है। ठीक है, लेकिन ये बात हम दोनों तक ही रहनी चाहिए, वरना मेरा लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। रोड के बीचों बीच खड़ी हो गई। अगर मैं वक्त पे ब्रेक नहीं मारता ना। हाँ, बहुत महान हो। अभी मैं इसका ध्यान रखूं क्या? उठाओ। बेटा, तुमको लगी तो नहीं? तुम इस हालत में अकेली? तुम्हारे फैमिली मेंबर्स? नहीं, मैं बस रोड के उस तरफ जा रही थी, केडी पाठक के ऑफिस में। ओह, केडी पाठक, मैं उधर ही काम करती हूँ। कम आई टेक यू। थैंक यू सर, वेरी मच सर। चलो। डिलीवरी कब है? 1 महीने बाद। सॉरी, 1 हफ्ते बाद। अच्छा, तुम केडी से क्यों मिलना चाहती हो? मुझे उनसे एक काम है। बाय द वे, तुम्हारा नाम क्या है? उत्तरा। ओह गॉड, लिफ्ट क्यों बंद हो गई? मैं वर्णन को फोन करती हूँ। आई जस्ट होप आई गेट योर नेटवर्क। क्या? किस जगह फंसी है लिफ्ट? हम लोग 4th फ्लोर पर लिफ्ट में बंद हो चुके हैं। प्लीज हेल्प मी। मैं भी आता हूँ। वरुण, हेल्प मी प्लीज। जल्दी करो, यहाँ सांस नहीं ले सकते हैं। तो थोड़ी देर के लिए बाहर लेके जी। चल चल ब्रो। कहिए, क्या कष्ट है? मिस्टर पाठक, मैं कानपुर के एक छोटे से जिले की लड़की हूँ जिसकी शादी मुंबई में हुई है। आप मेरी हालत तो देख रहे हैं ना, पर इस सिचुएशन में भी मेरे ससुराल वाले मुझ पर दबाव डाल रहे हैं। बस टॉर्चर कर रहे हैं कि मैं किसी तरह अपने पति को छोड़ दूं, उसे तलाक दे दूं। क्या कारण क्या है इसके पीछे? समझ नहीं आ रहा आपको कैसे एक्सप्लेन करूं। शादी तक तो सब कुछ ठीक था। प्रॉब्लम 10-12 दिन बाद शुरू हुआ मेरे ससुर जी के साथ। चारू, चारू! अरे हे भगवान, क्या हो रहा है आपको? हाँ, विवेक, उत्तरा, जल्दी आओ बेटा, देखो पापा को क्या हो रहा है। सुनिए, हाँ, क्या हो रहा है? आप लेट जाइए ना। पापा! हॉस्पिटल पर सही समय पर पहुंचाने से उनकी जान तो बच गई, पर कुछ ना कुछ उल्टा सीधा होते रहता था।
मेरे ससुराल वालों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, उसमें काफ़ी नुकसान हुआ और उस वजह से मेरे पति पर एक बहुत बुरा सेटबैक पड़ा। पिछले 3 महीने में दूसरा इंसिडेंट है। माल से भरा जहाज फिर डूब गया। मुझे तो लग रहा है मेरी जिंदगी डूबने वाली है। टेंशन मत लो विवेक, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? तुम कॉम्पनसेट करोगी लॉसेस का? हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट 250 करोड़, डैम इट। पर गुस्साने से भी तो कुछ नहीं होगा। लिसन, व्हाई डोंट यू डू मी अ फेवर? व्हाई डोंट यू जस्ट लीव मी अलोन? हाँ, जस्ट गो। पर विवेक, यू नो व्हाट, मैं ही चला जाता हूँ। उसके बाद हमारी लेदर फैक्ट्री में आग लग गई और पूरा गोडाउन जल गया। विवेक की फ्रस्ट्रेशन बढ़ती गई और हमारे बीच की लड़ाइयाँ भी। एक दिन इस महीने यूएस जा रहा हूँ काम से, एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरा तो मन ही नहीं कर रहा वापस आने का। ये रोज रोज के झगड़े से तो छुटकारा मिलेगा। मुझे लगा विवेक ऐसे ही बोल रहे हैं, लेकिन महीना भर हो गया वो नहीं लौटे। माँ जी। हाँ बोलो बेटा। जी मैं तो विवेक को समझा समझा के थक गई हूँ, अब आप ही उससे कुछ कहिए। अपने पापा की तरह बहुत जिद्दी है, किसी की भी नहीं सुनता। वैसे तुमने उसे उसके पापा बनने की खुशखबरी दे दी है नहीं? हाँ मैंने बताया, पर पता नहीं कौन से पत्थर का बना है, कुछ असर ही नहीं पड़ा उसे। अब बात बहुत बढ़ चुकी है। रुको, मैं देखती हूँ क्या कर सकती हूँ। भगवान, पता नहीं क्या हो रहा है इस घर में। कुछ भी ठीक नहीं हो रहा पंडित जी। बिजनेस में घाटा, शर्मा जी को अस्थमा का अटैक, यहाँ तक कि हमारा बेटा भी नाराज़ होकर अमेरिका चला गया। और यहाँ बहू भी हर वक्त परेशान रहती है। इतनी सारी परेशानियाँ एक साथ हमारे घर में, ऐसा क्यों हो रहा है पंडित जी? ये जितनी घटनाओं का आपने जिक्र किया, ये कुछ महीने पहले हुआ, इससे पहले सब ठीक था? पंडित जी पहले बहुत अच्छा था, क्योंकि मैं तो यूँ कहता हूँ कि टॉप का था। आपके बेटे की शादी को कितने दिन हुए? जी यही कोई 5 साढ़े 5 महीने। हाँ, तो आपने शादी के समय वर वधू की कुंडली मिलाई थी? देखिए पंडित जी, मैं तो कुंडली मिलाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन उसके पेरेंट्स ने कहा कि उत्तरा की कुंडली बनी नहीं। देखिए पंडित जी, हम इन सब बातों में वैसे भी विश्वास नहीं करते। बस लड़की पसंद आ गई तो हमने शादी करा दी। आपकी जन्मतिथि क्या है बेटी? जी 19 नवंबर 1987। जन्म का समय याद है तुम्हें? जी हाँ, मम्मा ने बताया था, दोपहर 3 बजे। दोपहर के 3 बजे यानी? क्या बात है पंडित जी, आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? इसी का संशय था मुझे। आपकी बहू में मंगल दोष है, मांगलिक है ये, और आपका बेटा मांगलिक नहीं है। और इसी की वजह से सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, आगे भी होंगी। पंडित जी लेकिन इसका कोई हल, कोई निदान तो होगा ना? आपको इस मांगलिक लड़की से सारे रिश्ते तोड़ने होंगे। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं पंडित जी? ऐसा कैसे हो सकता है? और फिर रोज का ताना और कोसना शुरू हो गया। इतना कि मैंने घर ही छोड़ दिया और अब मैं अकेली रह रही हूँ 3 महीने से। दुखद बात है उत्तरा जी,
विश्व इतना तरक्की कर लिया, तो लोगों की सोच भी वही है। सब बहुत वॉक कर लिया और मेरी भी करा दी। ब्रूनो शट अप। ब्रूनो, वरुण क्यों लाया अंदर? नहीं चल तुझे ब्रेकफास्ट कराता हूं, आजा। देखिए उत्तरा जी, मैं आपकी पीड़ा समझ रहा हूं, किंतु क्या है, मैं क्रिमिनल लॉयर हूं, फैमिली केसेस में लड़ता, लेकिन कुछ मेरे मित्र हैं जो मेरे साथ पढ़े हैं, उनका नंबर मैं आपको दे देता वो तो मैं जानती हूँ सर, लेकिन वो ज्यादातर फीस लेने वाले ही वकील हैं। मुझे न्याय चाहिए और मुझे सिर्फ आप पर भरोसा है। इस बच्चे को मैं माँ और बाप दोनों का नाम देना चाहती हूँ। यदि ले लो ना इस बच्ची का केस, वो इस हालत में किधर किधर भटकेगी दर दर। क्या बात है ब्रो, आज इतना क्यों भौंक रहा है? चल खा ले, ईट। आप इस समय कहाँ रह रही हैं? जब कलेश हुआ था मैंने तब भी घर छोड़ दिया था और अब मैं विरार के एक छोटे से फ्लैट में रह रही हूँ किराए पर। अपने घर वालों को नहीं बताया वरना उन पर बुरा असर पड़ेगा। देखिए उत्तरा जी, मैं प्रयास करूंगा कि आपको न्याय मिले जैसा आप चाहती हैं। समय तक सुनवाई तक अगर कुछ भी हो आपके साथ घटना घटे तो मुझे अवश्य जानकारी दीजिएगा। जी वो तो मैं कर दूंगी, पर मुझे उनसे सेटलमेंट की कोई उम्मीद नहीं है। वरुण, क्या हुआ सर? अचानक कैसे बंद हो गया? अभी तो चल रहा है। कमाल है, अगर वो उत्तरा का गंध विश्वासी। गंध विश्वास नहीं होता, अंधविश्वास। हाँ हाँ केडी, वही अंधविश्वासी। अगर वो अंधविश्वासी ससुर होता उत्तरा का तो बोलता कि ये पनौती की वजह से खराब हो रहा है ना केडी? देखिए पाठक जी, हम भी इस विवाद को घर से बाहर नहीं ले जाना चाहते। छोड़िए ना मामा, उत्तरा अगर कोर्ट जाना चाहती है तो जाए, क्या बिगाड़ लेगी वो हमारा। देखिए उत्तरा तो केवल न्याय चाहती है, और जो कारण उत्तरा ने बताया है, जिस कारण से आप लोग ये विवाह विच्छेद चाह रहे हैं, तो बहुत ही हास्यमय कारण। ये आपके लिए मामूली बात होगी कड़ी साहब, लेकिन हमारे लिए बहुत गंभीर मुद्दा है। बर्बाद करके रख दिया उस मांगलिक लड़की ने हमारे पूरे घर को। अरे क्या हुआ? कितनी बार कहा है पारा मत बढ़ाइए, दमा बढ़ जाता है। सपना बिठा बेटा, बिठाए नहीं वहां पे, आराम से। ये लीजिए, मैं अभी आती हूँ। कड़ी साहब, मुझे आपसे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। उत्तरा ने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है, हम उससे कोर्ट में मिलेंगे। दैट्स ऑल। ठीक, चलता।
आपने बुलाया सर? आओ दिव्या बैठो। देखो दिव्या, मुझे पता है कि तुम और विवेक एक दूसरे को बहुत चाहते थे, बल्कि विवेक तो तुम्हें अपना जीवन साथी बनाना चाहता था। उसने तुम्हारी कुंडली भी मिलवाई, लेकिन मैंने ही मना कर दिया था क्योंकि तुम हमारे कास्ट की नहीं थी, और उसकी शादी हमने उत्तरा से करवा दी, जिसका खामियाजा मुझे आज तक भुगतना पड़ रहा है। सर कुछ सुना है मैंने कि वो आपके खिलाफ कोर्ट में गई है। अदालत का फैसला भी जल्दी आ जाएगा। विवेक का उत्तरा के साथ तलाक होना तय है। देखो बेटा, हमने तुमको यहाँ पे इसलिए बुलाया है कि मैं दोबारा कोई गलती नहीं करना चाहता। इधर डिवोर्स और विवेक के साथ तुम्हारी शादी, अगर तुम्हें कोई इनकार न हो तो। गुड। पाठक साहब नमस्कार। नमस्कार। भार्गव दत्तानी। आपको दिखने के बाद एक सवाल आ रहा है दिमाग में। पूछिए ना। भाई आप ठहरे इतने बड़े लॉयर, पूरे भारत के सबसे बड़े डिफेंस लॉयर, और आप यहाँ पर ये छोटा सा फैमिली मैटर सॉल्व करने के लिए आ गए। नहीं मतलब लोग आगे बढ़ते हैं और आप पीछे, मतलब प्रमोशन की जगह डिमोशन। क्षमा कीजिएगा, क्या नाम बताया आपने? दत्तानी। हाँ, क्षमा कीजिएगा दत्तानी साहब, आपके व्यर्थ प्रश्न के लिए मेरे पास कोई उत्तर नहीं। आई सी। जज साहिबा पधार रही है। अदालत की कार्यवाही शुरू कीजिए। योर ऑनर, मेरी मुवक्किल उत्तरा शर्मा के ससुराल वाले उसका विवाह विच्छेद करना चाहते हैं, और इसके पीछे कारण केवल इतना है कि वो मांगलिक। अब कानून की किताबों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं कि अगर लड़की मांगलिक हो तो उसका विवाह विच्छेद कर देना चाहिए। कानून की पढ़ाई मैंने भी की है मिस्टर पाठक। यहाँ मामला सिर्फ मांगलिक का नहीं, बल्कि धोखाधड़ी और चीटिंग का भी है, और इसीलिए मैं उत्तरा जी को बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। योर ऑनर, उत्तरा जी की स्थिति देखते हुए मैं अदालत से निवेदन करता हूँ कि इन्हें कटघरे में बैठने की अनुमति दी जाए। अनुमति है। उत्तरा जी एक बात बताइए, जब आपकी शादी तय हो रही थी और जब आपसे कुंडली मांगी गई तो आपने साफ साफ कह दिया कि आपकी कुंडली बनी ही नहीं, और अगर कुंडली नहीं है तो फिर ये क्या है? जी हाँ मिलॉर्ड, ये कुंडली इन्हीं की है और इस पर इनका नाम भी लिखा हुआ है। जज साहिबा, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। मुझे तो जब पंडित जी ने फोन किया तब मैंने अपने पापा को फोन लगाया। क्या ये सच है पापा? क्या मैं सच में मांगलिक हूँ? बोलिए ना। सच बात है बेटे, तुम्हारी कुंडली में लिखा है कि तुम मांगलिक हो। आपने मेरी कुंडली बनवाई थी? की बनाई थी, पर किसी को बताया नहीं था, क्योंकि मांगलिक का नाम लेते ही कभी अच्छे घर में तुम्हारी शादी नहीं होती। ऑर्डर ऑर्डर। और इसीलिए उत्तरा जी के पिता ने झूठ बोलकर इनकी शादी करवा दी और कह दिया कि जन्म कुंडली है ही नहीं, जबकि जन्म कुंडली है योर ऑनर, और इस जन्म कुंडली में साफ साफ इनका नाम लिखा गया है और यह कहा गया है कि ये एक मांगलिक है। इससे क्या फर्क पड़ता है दत्तानी साहब? ये मांगलिक हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है? अब किस दिन के किस पहर पर ये पैदा हुई, इसमें इनका तो कोई दोष नहीं, और इसके आधार पर एक विवाहित जोड़े को अलग नहीं किया जा सकता। मिलॉर्ड, इस केस का दूसरा पहलू अगर देखें तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे समाज में जब भी कोई लड़के लड़की की शादी होती है तो एक प्रथा के मुताबिक इन कुंडलियों को मैच किया जाता है, और यदि
उत्तरा जी के पिताजी उसी वक्त मेरे क्लाइंट मिस्टर शर्मा को यह बता देते कि उनकी लड़की एक मांगलिक है, तो शायद मेरे क्लाइंट अपने बेटे विवेक के साथ इनकी शादी करवाते ही नहीं। तो मिलॉर्ड, मैं अब मेरे क्लाइंट मिस्टर शर्मा को बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। मिस्टर शर्मा, आप इस कोर्ट को बताएं कि आपके साथ हुआ क्या। बिल्कुल सही बात है जज साहिबा। अगर उत्तरा मांगलिक थी तो उसके बाप को ये बातें मुझे सबसे पहले बता देनी चाहिए थी। हम शादी करने से मना कर देते, या अगर शादी करवाते तो उसका उपाय था हमारे पास। हम उत्तरा की शादी किसी पेड़ के साथ करवाते ताकि उसका सारा दोष उस पेड़ में लगता, ताकि हमारा बेटा हमारा परिवार कम से कम सुखी तो रहता। लेकिन इस राज को राज रखा गया है, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया गया है और इसका खामियाजा आज मेरा पूरा परिवार भुगत रहा है। बर्बाद कर दिया है मांगलिक लड़की ने योर ऑनर मेरे पूरे परिवार को। तो अब आप अपनी बहू को अपने सुपुत्र से अलग करके अपने परिवार की खुशियां वापस पाना चाहते। योर ऑनर, हमारे देश में चलते अंधविश्वास का ये एक उदाहरण है। मिस्टर शर्मा, आप जा सकते हैं। पाठक साहब, आप इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि आप कभी इन सारी चीजों में गिरे ही नहीं। योर ऑनर, हमारे इस देश में मांगलिक पैदा होना या ना होना ये बहुत बड़ी बात है, और मैं कुछ ऐसे ही लोगों को आपके सामने पेश करने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। जज साहिबा, मेरा नाम आतिशी है। मैं भी मांगलिक हूँ और मेरी शादी नॉन मांगलिक से हुई थी, और उसके बाद जो हुआ वो शायद किसी जहन्नुम से भी बदतर था। फाइनली शादी के 1.5-2 साल के बाद हमारा डिवोर्स हो गया, और उसके बाद मैंने अपने लिए मांगलिक लड़का ढूंढा, और 4 साल हो गए हमारी शादी को। आज तक हमारे रिश्ते में एक भी दरार नहीं आई। योर ऑनर, मेरा दूसरा गवाह है मिस्टर अविनाश। मैं कॉलेज से ही मंजुला को चाहता था, उससे शादी करना चाहता था, लेकिन एक प्रॉब्लम था, वो मांगलिक थी। मैं अपने माँ पापा के मर्जी के खिलाफ जाकर उससे शादी किया, और तब से प्रॉब्लम आना शुरू हो गया। शादी के 2 महीने बाद मेरा बाइक का एक्सीडेंट हुआ, मेरी नौकरी चली गई। फिर मैं अपने बड़ों का कहना मानकर उससे डिवोर्स ले लिया, और जैसे सब कुछ मेरे हाथ से चला गया था वो सब 3-4 महीने में मुझे वापस आ गया और सब कुछ ठीक हो गया। थैंक यू मिस्टर अविनाश, आप जा सकते हैं। और यही तो मेरे क्लाइंट मिस्टर शर्मा चाहते हैं योर ऑनर, मतलब सब कुछ ठीक करना। यानी शर्मा जी के परिवार में जो भी उथल पुथल हुई, उनके हेल्थ इश्यूज, उनके बिजनेस लॉसेस, और ये सारा कुछ उत्तरा जी के इनके घर में पैर रखने के बाद ही शुरू हुआ। मिलॉर्ड, आपने हमारे 2 मांगलिकों की आप बीती सुनी, जिससे यह पता चलता है कि तलाक के बाद अगर इनकी जिंदगी संवर सकती है तो फिर मेरे क्लाइंट मिस्टर शर्मा जी के अच्छे दिन क्यों नहीं आ सकते? और इसमें उत्तरा जी का भी तो फायदा है। क्या फायदा है? क्या फायदा है बताने जी? योर ऑनर, उत्तरा गर्भवती है, अपने बच्चे को जन्म देने वाली। इनके पति भी इनके साथ नहीं थे, ऊपर से ससुराल वालों के ताने सुन सुनकर ये अलग रहने चली। ये किराए के 1 बेडरूम अपार्टमेंट में रह रही, जिसका पैसा आया ना ये अपने पिताजी जो एक मध्यम वर्ग के सेवक हैं उनसे मंगवाते, झूठ बोलकर बहाना बना, ताकि इनके पिता को पता ना चले कि इनके घर में कितना विवाद चल रहा है। तो बच्चा पैदा होने के बाद क्या होगा जी? क्या होगा इस महिला का? क्या फायदा है इसमें उत्तरा का? क्या फायदा है इसमें पैदा होने वाले बच्चे का? देखिए, अगर आप कॉम्पनसेशन की बात कर रहे हैं तो इतने बुरे दिन आने के बावजूद भी मेरे क्लाइंट मिस्टर शर्मा जी के पास इतनी दौलत है कि नहीं साहब, धन दौलत से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती। योर ऑनर, ये लड़ाई आर्थिक अधिकार के लिए नहीं, सम्मान पूर्वक जीने की लड़ाई। ऐसे विवाह विच्छेद हो जाने के बाद में क्या उत्तरा सम्मान के साथ जी पाएगी समाज में? और योर ऑनर, मैंने जो 2 गवाह पेश किए, इससे ये चीज साफ हो जाती है कि एक मांगलिक सिर्फ तलाक के बाद ही अपनी जिंदगी सुधार सकता है, वरना घर में हमेशा प्रॉब्लम बनी रहती है, जैसे कि उत्तरा जी के साथ हुआ है। और अगर चाहिए तो मिस्टर पाठक, मैं 10 गवाह और पेश कर सकता हूँ। आप अपना पक्ष रख चुके हैं दत्तानी साहब। योर ऑनर, मैं अदालत से निवेदन करता हूँ कि मुझे
अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाए। एक जोड़ा जो यहाँ उपस्थित है, सपना और अंश, सर्वप्रथम मैं सपना को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता। अनुमति है। सपना जी, मैं देख रहा था जब आपने प्रवेश किया था, आपके पति भी वहां उपस्थित थे, वहीं बैठे थे। आपने बातचीत तो छोड़ी, उनकी तरफ देखा भी, सीधे जाकर अपने माता पिता के पास बैठ गए। पूछ सकता हूँ ऐसा क्यों? देखिए, मैं कहाँ बैठूं, इट्स माय चॉइस। नहीं, चॉइस तो आप ही की है, आपका ये अधिकार मैं आपसे छीन नहीं रहा, केवल पूछ रहा हूँ। उस दिन भी जब आपके माता पिता से मिलने गया था, तब आप अपने पति के घर नहीं, वहीं थे अपने माता पिता के घर। थोड़ी विचित्र लगी मुझे बात। आप ब्याहता नारी, फिर भी आप मंगलसूत्र नहीं पहनती। क्या कुछ अनबन चल रही है, गड़बड़ चल रही है विवाह में? क्या बात क्या है? अलग रह रहे हैं आप दोनों, विवाह विच्छेद हो गया है। आप कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी कुंडली में दोष हो, मांगलिक तो नहीं है? नहीं तो आपके पति मांगलिक होंगे? नहीं। अच्छा, दोनों मांगलिक नहीं है, फिर भी आप दोनों अलग रह रहे हैं, क्यों? ऐसा क्या कारण है इसके? इसमें भी कसूर उत्तरा का ही है। आपको जो भी कहना है कटघरे में आकर कहिए। साहिबा, जो आग इस लड़की ने लगाई है ना हमारे परिवार में, उन आग की लपटों से मेरी बेटी भी अछूती नहीं बची है। उसका हंसता खेलता परिवार बर्बाद कर दिया इस लड़की ने। ये अभी संदेह विश्वास के आधार पर किस पर आरोप लगाना ये उचित नहीं। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। आप इस तरह किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। साहिबा, जो लड़की जन्म लेते ही अपने पैदा करने वाली माँ को खा गई, उसके बारे में बात करने की कोई जरूरत ही नहीं। पूछे इससे, इसकी माँ एक स्वस्थ औरत थी, कोई बीमारी नहीं थी उसको, लेकिन इस बदनसीब का काला साया पड़ते ही वो काल के मुंह में समा गई। जिस लड़की ने अपने बाप को नहीं छोड़ा, वो अपने पति और उसके परिवार को कैसे छोड़ेगी? उत्तरा, अगर आप ठीक फील नहीं कर रही है तो मैं कोर्ट एडजर्न कर सकती हूँ। नहीं जज साहिबा, कोर्ट एडजर्न करने से मेरी किस्मत तो नहीं बदलने वाली। आप जारी रखिए। योर ऑनर, सपना और अंश के जीवन में, उनके विवाहित जीवन में जो कठिनाइयां चल रही हैं, उसका मूल कारण क्या है, ये अंश से बेहतर और कौन हमें बता सकता है? आपकी अनुमति हो तो मैं उसे बताऊं। अनुमति है। हाँ तो अंश जी बताइए, आपके और आपकी पत्नी सपना के दाम्पत्य जीवन में जो कठिनाइयां आई हैं, जो विवाद चल रहा है, क्या उसका मूल कारण ये है कि उत्तरा एक मांगलिक है? जी बिल्कुल नहीं। उत्तरा तो शादी करके अभी हमारे घर में आई है। हम दोनों के बीच तो प्रॉब्लम 3 सालों से चल रही थी। मैं यही समझाने का प्रयास कर रहा था योर ऑनर के इनके विवाहित जीवन में जो कठिनाइयां आई हैं, वो उत्तरा के मांगलिक होने के कारण नहीं है। इसका जन्म तिथि या कुंडली से कोई लेना देना नहीं। ये किसी के विवाहित जीवन में भी हो सकता है। चलिए, मांगलिक वाला जो टॉपिक है उसको हम साइड पे रखते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है मिलॉर्ड कि उत्तरा जी के पिताजी ने यह झूठ बोलकर के कुंडली नहीं है, क्या मेरे क्लाइंट को धोखा नहीं दिया? और क्या यह बेस नहीं बनता उनके डिवोर्स मांगने का? डिवोर्स मांगना मिस्टर काशीनाथ का हक नहीं है, उनके बेटे का है। वो कहाँ है? जी विवेक इस दुनिया में नहीं है। I mean, वो यहाँ नहीं रहते, यूएस में रहते हैं। हाँ, इस मामले का मेन आदमी मिस्टर विवेक है और वो इस वक्त अदालत में नहीं है। उसके बयान के बगैर मैं किसी भी मैडम जी
उत्तरा, हमारे साथ घर चलो बेटा। हाँ, मेरे पोते के लिए। क्या कर रही हो माँ? किसके साथ ले जाने की बात कर रही हो? इस चलती फिरती श्राप को? अरे जिसकी मनहूसियत से जज तक हॉस्पिटल पहुंच गई, तुम उसे घर ले चलने की बात कर रही हो? चलो माँ, प्लीज यहाँ से चलो, चलिए यहाँ से। उत्तरा, करण, तुम यहाँ पर कैसे? क्या कहा था मैंने? तुम्हें जब भी जरूरत होगी मुझे अपने सामने पाओगे। तुम कानपुर से कब आए? आज ही, जैसे ही मुझे पता चला कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। तुम्हें ये बात छुपानी नहीं चाहिए थी हमसे और अपने परिवार से। उत्तरा, मैं तुम्हें आज मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं करण। सर, जस्टिस अरोड़ा को होश आ गया। शी इज आउट ऑफ डेंजर। चलो अच्छा है, अगर उन्हें कुछ हो जाता तो ये आरोप भी उत्तरा के सर बन दिया जाता। लेकिन सर, उत्तरा में कुछ तो है सर। आई मीन क्या क्या कहना चाह रहे तुम? सर, मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं अभी भी यही सोच रहा हूँ कि उस दिन ब्रूनो बार बार उत्तरा को देखकर क्यों भौंक रहा था, फिर लिफ्ट का खराब होना, और उसके बाद उत्तरा के जाते टाइम आपका लैपटॉप। वरुण, तुझसे ये आशा नहीं थी मुझे। तू भी अभी इस अंधविश्वास का शिकार हो रहा है। ब्रूनो भौंक रहा था कि उत्तरा ने जो परफ्यूम लगाई थी उससे उसे कष्ट हो रहा था। लिफ्ट का मैंने पता किया, 13वें माले पे काम चल रहा था, और लैपटॉप तो आज सवेरे भी खराब हुआ था। उत्तरा क्या लेना देना है वरुण? और रही जज साहिबा की तबीयत खराब होने की बात, तो उनकी तबीयत पहले से खराब है। डॉक्टर साहब ने उनसे कहा था सावधानी बरतने को, जो उन्होंने किया नहीं। क्या? Didn't expect this from you, Varun. वरुण, मैं उत्तरा का फोन ट्राई कर, लग नहीं रहा है। जरा जाकर देख क्या बात। राइट सर। अरे नहीं मॉम, आप मेरे लिए लड़का देखना बंद कर दीजिए, क्योंकि अब मेरी शादी सिर्फ उसी से होगी जिसे मैंने चाहा। आप सिर्फ बैंड बाजे की तैयारी कीजिए, ओके? उत्तरा,
उत्तरा, घर पे तो कोई नहीं है। ये तो उत्तरा का फोन है। हाँ बोल। हेलो केटी सर। उत्तरा घर पे नहीं, लेकिन उसका फोन यहाँ पर पड़ा हुआ है। अचानक कहाँ चली गई लड़की? नहीं, ऐसा तो नहीं कि उसकी डिलीवरी जरा पता लगा, घर वालों से ससुराल वालों से पता लगा, फोन करो। राइट सर। अचानक कहाँ चली गई? क्या उत्तरा घर पे नहीं है? कहा था मैंने उसे कि मेरे साथ चलो। भगवान, कहीं चली तो नहीं गई? खुद कुछ कर ना ले वो। मॉम, तुम उत्तरा को जानती नहीं हो क्या? इसमें जरूर उसी की चाल होगी। मुझे भी ऐसा लगता है कि वो जानबूझकर कहीं पर छिप गई है ताकि उसके बारे में चर्चा हो और मीडिया में उसका नाम हो जाए। पापा बैठिए, बैठ जाइए, आप ये लीजिए। एक मिनट, बैठ जाइए। ये लीजिए। ये सब तो दूर की बात है। सबसे पहले हमें ये पता लगाना है कि उत्तरा है कहाँ। अब रुक जा, मैं ही लेके आता हूँ। टर्न करो। सांसें चल रही है, हॉस्पिटल लेके चलो। उत्तरा कहाँ चली गई थी बेटा? हाँ, माँ जी, मैं तो उत्तरा उठो मत, तुम्हें आराम की जरूरत है। ये बता सकती हो तुम उस खंडहर में पहुंची कैसे? मैं तो बस वो तेरी डिलीवरी हो गई बेटा? हाँ, कहाँ है मेरी पोती या मेरा पोता? हाँ, मेरा बच्चा कहाँ है? मेरा बच्चा तू क्या कर रही है बेटा? लेटे ना। डिलीवरी के बाद तुम्हारे बच्चे को किसी ने? मेरी डिलीवरी हुई नहीं है, क्योंकि जब मैं घर पे थी तब गर्भ था, औरत नहीं है। कहाँ है मेरा बच्चा? किसने मेरा बच्चा? किसने मेरा बच्चा चुरा लिया है? किसने किया ये? तरह इंस्पेक्टर दवे कि तुम इसी हालत में मिली थी। याद करने की कोशिश करो क्या हुआ। याद है मुझे, किसने की है? किसी ने मेरा बच्चा चुराया है। कौन है वो? किसने किया है?
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.